सुखो बुद्धानं उपादो सुखासद्धम्मदेशना सुखासङ्घस्य सामग्री समगानां तपो सुखो। महाकारुणिक तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए आज विशेष रूप से श्रावण पूर्णिमा के पावन अवसर पर उपस्थित जितने भी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं हैं उनके लिए मंगल कामना करते हुए उनका भावी जीवन बुद्ध धम्म संघ के अनुरूप धम्मानुकूल बने, उनका भावी जीवन सुखमय बने, ऐसी मंगल कामना करते हुए आज जितने भी धम्म हैं इस धम्म को भली भांति समझते हुए अपने जीवन में प्रैक्टिस करते हुए हमने अभी वर्षावास का करीब करीब 1 महीना पूरा किया। 1 महीने का काफ़ी कुछ अनुभव आपने अपने जीवन में प्रैक्टिस किया होगा, चाहे वह पंचशील का प्रैक्टिस हो, चाहे वह अष्टशील का प्रैक्टिस हो, चाहे वह आर्य अष्टांगिक मार्ग का प्रैक्टिस हो, चाहे 10 पारमिताओं में से किसी पारमिताओं को जिस पारमिता को अभ्यास करने में आपको इजी जाता हो उन पारमिताओं का आपने भली भांति 1 महीना वर्षावास के इस समय में उपोषथ को धारण करते हुए, उपोषथ शिलों का धारण करते हुए प्राय सभी ने 1 महीना धम्म श्रवण में लगाया। बुद्ध कहते हैं सुखो बुद्धानं उपादो, सुख कर है बुद्ध का उत्पन्न होना, जन्म लेना। कोई व्यक्ति संसार में यदि बुद्ध हो जाता है, बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता है, बुद्ध पैदा हो जाता है, तो इस संसार के लिए बहुत ही सुखकर है, बहुत ही कल्याणकारी है, बहुत ही मंगलकारी है। क्योंकि बुद्ध पुरुष का जन्म लेना एक तरह से देखा जाए तो यह संसार के जितने भी प्राणी हैं, जीव सत्व हैं, मनुष्य हैं, चाहे वह किसी भी गांव, शहर, देश में पैदा हुआ हो, यदि बुद्ध पुरुष होते हैं तो उसका जो प्रभाव होता है वह हर किसी को हासिल होता है, हर किसी को इसका लाभ मिलता है। इसका जो बेनिफिट होता है वह बहुत लंबे समय तक चलता है। इसलिए तथागत बुद्ध के धम्म में हम देखें तो बुद्धत्व को प्राप्त करना या बुद्ध को साक्षात्कार कर लेना या बुद्धत्व को हासिल कर लेना एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, उपलब्धि है समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए। जिस तरह से तथागत बुद्ध आज से 2500 साल पहले बोधि ज्ञान को प्राप्त करने के दौरान उन्होंने अपनी पारमिताओं को पूर्ण करते हुए उस अवस्था को हासिल कर लिया, और जब वे बुद्ध हो गए, सम्यक संबुद्ध हो गए, तो उन्होंने अपने 80 साल की उम्र तक लोक कल्याण का काम किया, लोक मंगल का काम किया, लोगों को धम्म से जोड़ने का काम किया। चाहे वह गरीब से गरीब आदमी हो, चाहे वह छोटी जात का हो, चाहे बड़ी जात का हो, चाहे वह किसी भी वर्ग विशेष से आया हुआ हो, तथागत बुद्ध ने
हर किसी को धम्म सिखाया, हर किसी को धम्म बताया, हर किसी को धम्म से जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। और उनका जो प्रयास था, जिन प्रयासों के वजह से आज दुनिया में बुद्ध का धम्म शाश्वत निरंतर चल रहा है, वही धम्म हमें अपने जीवन में हासिल करने का प्रयास करना है। आज जो है कुछ उपासक उपासिकाओं ने कहा था कि विशेष रूप से वीना सेंडे, जिनके परिवार से बच्चे का एक जन्मदिन है, तो उनका भी उसमें विशेष आग्रह था कि बंटी जी हमारे बच्चे के लिए भी मंगल कामना कीजिएगा। तो मैं विशेष रूप से आज के इस श्रवण पूर्णिमा के पावन अवसर पर उनके बच्चे के मंगल कामना करते हैं। बुद्ध धम्म संघ का पुण्य प्रताप उनके ऊपर बना रहे, उनका भावी जीवन मंगलमय हो और वे अपने जीवन में सुखी हों, सफल हों। उनका जो भी परिवार का जो दृष्टिकोण है वो उनके जीवन के लिए मंगलकारी हो। मैं उन्हें अनम्यूट कर रहा हूं। तथागत बुद्ध कहते हैं कि जन्म लेना, बुद्ध का जन्म लेना एक बहुत बड़ी बात है और वह सुखकर है, कल्याणकारी है, मंगलकारी है, हर किसी के मंगलकारी है। दूसरा लाइन में तथागत बुद्ध कहते हैं, सुखो बुद्धानंगपाद सुखा सद्धम्म देशना। धम्म की देशना, यह मिलना भी बहुत सुखकर है। आज ऐसा परिवेश है कि धम्म देशना सुनने के लिए भी व्यक्ति के पास समय नहीं। इतना बिजी लाइफ है, इतना समय, इतना हर आदमी अपने अपने काम में इतना बिजी हो गया है कि आदमी के पास समय ही नहीं। फिर भी जिसने अपने जीवन में समय निकाल करके धम्म सुनने का प्रयास किया, उसका भावी जीवन जो है बहुत ही सुखकर है। क्योंकि धम्म श्रवण करना एक तरह से देखा जाए तो वह हमारे लिए कल्याणकारी है। बुद्ध के समय में देखा जाए तो तथागत बुद्ध के समय में लोग धम्म देशना सुनने के लिए बहुत दूर दूर से आया करते थे और उस धम्म देशना का लाभ लेकर के अपने जीवन को व्यवस्थित बनाने का कार्य करते थे। बुद्ध के समय में ऐसा कोई साधन नहीं था जिस तरह से आज हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं और घर बैठे धम्म देशना को सुन रहे हैं। ऐसा कोई उस समय साधन नहीं था। लोग धम्म देशना सुनने के लिए अपने घरों से निकलना पड़ता था और अपनी तैयारी करनी पड़ती थी और वहां जाकर के धम्म का श्रवण करते थे। इस बात को हमें यहाँ समझने की जरूरत है कि जैसे हम धम्म श्रवण करने के लिए बुद्ध के काल में हम प्रवेश करते हैं, तो बुद्ध के काल में क्या होता था कि वो घर गृहस्थी का जो भी आसक्ति चीजें थी वो सब कुछ छोड़ करके बुद्ध के पास जाता था। घर की चीजों को उठा करके नहीं ले जाता था। जिसके उसका जिंदगी दिन रात चल रहा है उसको वो उठा के नहीं ले जा सकता था। उन सभी चीजों को छोड़ते हुए वो अनासक्त भाव से, आसक्ति को छोड़ते हुए धम्म को सुनने के लिए जाया करता था। अभी क्या है, अभी थोड़ा सा कंडीशन अलग है। हम घर में रह करके धम्म देशना सुन रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या होना चाहिए, धम्म देशना सुनते समय अनासक्ति भाव निर्माण होना चाहिए। यानी थोड़ा सा अटैचमेंट जो हम बना के रखे हुए हैं, अटैचमेंट जो बना हुआ है, ये थोड़ा सा हम साइड करें, छोड़ें। थोड़ा सा अपने लिए, अपने मंगल के लिए, अपने परिवार के मंगल के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने सुधार के लिए हमको क्या करना चाहिए, धम्म देशना का जो श्रवण कर रहे हैं उस समय ऐसा भावना क्रिएट करना चाहिए। तो वो जो लाभ बुद्ध के समय में होता था वो लाभ अभी के समय में भी कम से कम 100 तो नहीं बोल सकते तो 70% आपको लाभ मिल सकता है। यदि आप अच्छे से और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो इसका लाभ और भी बढ़ सकता है परसेंटेज के अनुरूप। तो इस तरह से देखा जाए तो तथागत बुद्ध कहते हैं काले
सुखो बुद्धानंग पादो सुखा सद्धम्म देशना, सुख कर है धम्म देशना, श्रवण करना, धम्म देशना का लाभ लेना, धम्म सुनना, यह जो है एक प्रकार से सुखकर है, कल्याणकारी है, मंगलकारी है। हर कोई इंसान जो ये लाभ लेता है उसका जीवन में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, सुधार आता है। वो अपने आप को धीरे 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 कुशल कर्मों में लगाने लगता है, सुगति की ओर चलने लगता है, दुर्गति को त्यागता है और अपने आप को व्यवस्थित करता है। तो इस तरह से धम्म देशना ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ से हम जो है काफ़ी चीज़ों को अपने आप में जनरेट कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो इस तरह से तथागत बुद्ध ने दूसरे लाइन में कहा कि सुखा सद्धम्म देशना। तीसरे लाइन में तथागत बुद्ध कहते हैं सुखा संघस सामग्री, सुख कर है संघ का एक जगह इकट्ठा होना। संघ का तात्पर्य है भिक्षु भिक्षुनी, उपासक उपासिकाओं का एक जगह इकट्ठा होना और साथ में क्या करना, सुखा संघर्ष सामग्री समग्गानांग तपो सुख, और सभी लोग मिल करके जब तप करते हैं, अभ्यास करते हैं, शीलों का पालन करते हैं, शीलों का आचरण करते हैं, शीलों के अनुरूप चलने की कोशिश करते हैं, अपने आप को प्रज्ञा में प्रतिष्ठित करते हैं, शीलों में प्रतिष्ठित करते हैं, समाधि में प्रतिष्ठित करते हैं, काया वाचा मन को संवर करते हैं, इंद्रियों को संवर करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो संघ का एक जगह इकट्ठा होना कल्याणकारी है, मंगलकारी है। और उस संघ के द्वारा एकत्रित होकर के धम्म का प्रैक्टिस करना, साधना का प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, अपने आप को सभ्य बनाने के लिए तैयारी करना। तो इस तरह से देखा जाए तो बुद्ध का जो धम्म है, बुद्ध की जो शिक्षा है, बुद्ध का जो मार्ग है, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को स्ट्रांग बनाता है और यही सुख को जनरेट करता है या सुख को निर्माण करता है, क्रिएट करता है। तो इस तरह से तथागत बुद्ध ने इस सूत्र के माध्यम से हमें यह चीज को अवगत कराया है कि हमें अपने जीवन में सजगता निर्माण करें, क्योंकि हमें यह जन्म ऑफर मिला है माता पिता के द्वारा, और माता पिता ने जो हमें यह जन्म दिया है, ये जन्म निरर्थक ना हो, सार्थक हो, यह जो है सुगत की ओर जाए और हम अपने जीवन में सफल हो सकें। तो इस तरह से आज विशेष रूप से श्रवण पूर्णिमा के पावन अवसर पर धम्म श्रवण करने का अवसर मिल रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। श्रवण करना कल्याण की विषय है, कल्याण की बात है। और आज का जो पूर्णिमा का जो महत्व है, विशेष रूप से देखा जाए तो आज का दिन जो अंगुलीमाल थे, अंगुलीमाल की दीक्षा का दिन था, और आज के ही दिन वे बुद्ध के संग में प्रवजित हुए और उन्होंने अपने जीवन को सभी प्रकार की हिंसा के जो भी उपक्रम उसने अपनाए हुए थे, उन हिंसा के उपक्रमों को त्यागते हुए अपने जीवन में उन्होंने अपने दिशा को चेंज किया और बुद्ध की शरण में आए, बुद्ध के धम्म को स्वीकार किया, बुद्ध के संग में शामिल हुए और उन्होंने अपने जीवन को व्यवस्थित करने का कार्य किया। और इसके पहले भी हमने अंगुलीमाल के संबंध में धम्मदेशना का लाभ लिया हुआ है। तो आज का जो दिन का जो महत्व है, विशेष रूप से अंगुलीमाल की जो है दीक्षा का दिन माना गया है। और इस दिन हम दूसरी घटना को देखते हैं तो दूसरी घटना जो है, आज का ही दिन जो है अनाथ पिंडक जो जेतवनाराम विहार को दान देते हैं, वो अनाथ पिंडक ने आज के दिन श्रवण पूर्णिमा के दिन उन्होंने 160 सूक्तों को क्या किया, उन्होंने एक्सप्लेन किया, बताया, या उन्होंने इतना चीज याद करके दूसरे को बताने का प्रयास किया, यानी कितना उन्हें सूक्तों को पकड़ा है, सूक्तों को समझा है, सूक्तों को जाना है, उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया। ठीक उसी प्रकार हमारे बीच में भी बहुत सारे उपासक होंगे जिन्होंने कईयों सूत्रों को समझा होगा, 160 नहीं तो कम से कम 1 सही, 2 सही, 3 सही, 10 सही, 20 सही, 25 सही, 50 सही सूत्र तो 84,000 हैं। लेकिन उसमें से अनाथ पिंडक जो था उसने 160 सूत्रों को उन्होंने कंठस्थ किया हुआ था, उसे समझा हुआ था, पकड़ा हुआ था, जाना हुआ था, और उसके अनुरूप वो प्रैक्टिस करते थे। ऐसा उनके जीवन में क्यों आया, इसका कारण क्या है? तो उनके जीवन में ऐसा इसलिए आया क्योंकि वे प्रतिदिन प्रतिदिन क्या करते थे, विहार जाते थे, प्रतिदिन धम्म देशना का लाभ लेते थे, और धम्म देशना का लाभ लेने के कारण उनके जीवन में ये सुप्त जो है क्या हो गया, मुखाग्र हो गया, उनके जीवन में यह उतर गया और उन्होंने इस तरह से उसको अपने जीवन का अंग बना लिया था।
तो वो ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति धम्म देशना का श्रवण करते रहता है, धम्म देशना सुनते रहता है, तो उसके जीवन में अनेकों सूत्र क्या हो जाते हैं, स्पष्ट किरण में यानी याद हो जाते हैं, स्पष्ट रूप से उसे समझ में आने लगता है कि जीवन में क्या है और कौन से समय में कौन सा चीज हमारे लिए अनुकरणीय है, अभ्यास करने योग्य है, चलने योग्य है, ये सब चीज समझ में आता है। ठीक उसी प्रकार अनाथ पिंडक जो थे वे 160 सूत्रों को आज के दिन श्रवण पूर्णिमा के दिन उन्होंने एक्सप्लेन किया, बताया। तो इस तरह से यह जो दिन है दूसरा महत्व लेकर के रखता है। और तीसरा जो घटनाक्रम देखा जाए तो तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जब भिक्षु संघ के द्वारा जो है बुद्ध के संगायन की व्यवस्था होती है, और उस संगायन में जो तथागत बुद्ध ने अपने जीवन काल में जितनी भी धम्म की बातें बताई हैं, जितनी भी शिक्षाएं दी हैं, जो हमारे लिए और भिक्षु संघ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनका जो है तब संगायन हुआ, वह भी आज के दिन से शुरुआत हुआ। तो यह जो है विशेष रूप से देखा जाए तो प्रथम संगीति के जरिए इसको भी देखा जाता है कि इस दिन तथागत बुद्ध को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो धम्म ज्ञान दिया था, धम्म शिक्षा दी थी, उसको भी आज के दिन विशेष रूप से लिया जाता है। और यह हमारे लिए प्रथम बौद्ध संगीति, विश्व संगीति जिसको बुद्ध के समय में हुआ, और इसके जो प्रथम संगीति के जो अध्यक्ष थे पूज्य भदंत महास्थविर महाकश्यप जो है उस संघ के प्रमुख थे, और उन्होंने जो है ये जो संगायन हुआ ये सप्तपर्णी गुफा यानी राजगिरी के वैभार पर्वत जो है गृद्धकुट पर्वत एक तरफ पड़ता है, उसके आगे और जाएंगे तो एक बड़ा पर्वत होता है, वो काफ़ी सीढ़ियाँ उसमें हैं और उसमें चलने के लिए काफ़ी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, बूढ़े लोग नहीं चढ़ पाते हैं। तो वो जो है वहाँ पर जितने भी अरहंत भिक्षु थे, जिन लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए, और उन लोग के द्वारा तथागत बुद्ध के द्वारा बताई हुई सारी सूत्रों की देशनाओं को यानी वो वहाँ पर विश्लेषण किया गया, सबको रखा गया, और उसके बाद उनको अलग अलग पिटारे के रूप में, अलग अलग पिटक के रूप में, अलग अलग खंड में उसको रखने का काम किया गया। और उसके बाद जैसे प्रथम जो है सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, इस तरह से 3 पिटक जो कहे जाते हैं, वो उसी दिन जो है उसका कलेक्शन करने का काम चालू किया गया, इकट्ठा करने का काम चालू किया गया, और यह जो है प्रथम संगीति के अंतर्गत इसको रखा गया। साथ ही साथ उस दिन से बुद्ध की शिक्षाओं को कंठस्थ करने का भी एक कल्चर निर्माण हुआ, और जितने भी बुद्ध देशों में आप देखेंगे तो बुद्ध की जितनी भी शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं को भिक्षु संघ जो है क्या करता है, उसको मेमोराइज करता है, मेमोराइज करने का काम करता है, उसे पढ़ने का, उसे कंठस्थ करने का, उसे याद करने का जो है कार्य किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आज का जो दिन है वह हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है, और हम अपने जीवन में इस तरह से प्रैक्टिस करें, हम भी कुछ सूत्रों को अपने जीवन में अभ्यास करें। जैसे कि हम अभी आषाढ़ पूर्णिमा से श्रवण पूर्णिमा तक 1 महीने हम जो है धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का एक मेमोराइज करने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, श्रवण करने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, महामंगल सूत्र का प्रैक्टिस कर रहे हैं, करणी मेत्त सूत्र का प्रैक्टिस कर रहे हैं, रतन सूत्र का प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ ही साथ इसके अलावा हम प्रथमा सूत्र, प्रथमा जो सूत्र है अनेक जाति संसार, ये और पटिच्च समुत्पाद सूत्र, इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस तरह से देखा जाए तो हम जो है करीब करीब 8-10 सूत्रों का हम जो है अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली हमारे वर्षावास के निमित्त। तो इस तरह से देखा जाए तो हम अपने जीवन में धम्म को किस तरह से धारण करें, किस तरह से अभ्यास करें, ये हमको आना चाहिए, हमको व्यवस्थित करना चाहिए, अपने आप को बनाना चाहिए। तो जिस तरह से अनाथ पिंडक जो है महत्वपूर्ण सूत्रों को, जिनको उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण था, उनके जीवन में आवश्यक था, उन्हें उन्होंने मेमोराइज किया, उन्होंने उनको इकट्ठा किया। ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में इस चीज़ को धारण करना चाहिए, सीखना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि जरूर ये इतिहास का पार्ट है, लेकिन
ये हमारे जीवन से संबंधित है, ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। हम भी अपने जीवन में उन सूत्रों को, जिन सूत्रों को हम समझते हैं, उनको हम इसलिए मेमोराइज करें क्योंकि हमको अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को इसे क्या करना है, हैंड ओवर करना है, ताकि उनके जीवन में भी ये धम्म जगे। धम्म कैसे जगता है? जब हम प्रैक्टिस करते हैं तब धम्म जगता है। इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम जो भी धम्म जानते हैं, जो भी धम्म सीखे हैं, वो अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने भाई बहन को, अपने नाते रिश्ते सगे संबंधियों को शेयर करें, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। यही तथागत बुद्ध का एक प्रकार से मिशन था। वो मिशन यही था कि मेरा भी मंगल मैंने किया है, तो मेरा धम्म जो है औरों का भी मंगल करे। और औरों का मंगल तभी होता है जब कोई व्यक्ति इस धम्म के मार्ग पर चलना प्रारंभ करता है। तो हमारे तरफ से हमारे कोशिश होना चाहिए कि ये धम्म जो है हर किसी को मिले। और यह धम्म यदि हर किसी को सीखने को, हर किसी को जानने को, हर किसी को समझने को मिलता है, तो एक तरह से यह धम्म बहुत कल्याणकारी है, बहुत फायदेमंद है, बहुत मंगलकारी है। विशेष रूप से इसके साथ साथ तथागत बुद्ध ने हमें इस चीज को अवगत कराया है कि हम अपने जीवन में हमेशा शील को छोड़े नहीं। शील जो है एक प्रकार से बुद्ध कहते हैं, शीलेना सुगतिं यन्ति, शीलेना भोग संपदा, शीलेना निब्बोतिं यन्ति, तस्मात् शीलं विशोधये। शील जो है हमारा सुगति का मार्ग है। शील से ही व्यक्ति के अंदर क्या आता है, प्यूरिटी आती है, शुद्धता आती है, निर्मलता आती है, और वह सुगति की ओर जाता है। शील ही है जो व्यक्ति को सभी प्रकार की उपसंपदाओं को, जो सांसारिक सुख सुविधाएं हैं, इन सुख सुविधाओं को भी हासिल करने में शील सहायक होता है। कैसे सहायक होता है? यदि हम शीलवान हैं तो हम कौन सी चीज का उपयोग करना है, कौन सा चीज का उपयोग नहीं करना है, ये हम समझते हैं, और उसके अनुरूप उसका बेनिफिट या उसका लाभ जो है हमें हासिल होता है या प्राप्त होता है। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा कि हम शीलों को प्रथम प्राथमिकता दें, क्योंकि शील जो है हमें उन्नति की ओर ले जाता है, प्रगति की ओर ले जाता है। शीलेना सुगतिं यन्ति, शीलेना भोग संपदा, शीलेना निब्बोतिं यन्ति, यानी निब्बान तक भी ले जाने में शील का बहुत बड़ी भूमिका है। और हमें अपने जीवन में शीलों का क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। शील भी छोटे शील होते हैं और बड़े शील होते हैं। बड़े शील, छोटे शील, जैसे कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में पंचशीलों का प्रैक्टिस कर रहा है, यह एक प्रकार से देखा जाए तो प्रथम स्टेज का शील है। और शीलों के ऊपर यदि हम और जाते हैं तो फिर इंद्रिय संवरशील आता है। इंद्रिय संवरशील, इंद्रियों को संवर करना, इंद्रियों को मैनेज करना। इंद्रिय भटकता है, इंद्रियों को कैसे सीधा किया जाए, कैसे ठीक किया जाए, कैसे उसको धम्म में लगाया जाए, तो उसके लिए फिर जो है व्यक्ति और उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है और ज़्यादा अभ्यास करना पड़ता है, ताकि वो धम्म को भली भांति समझ सके, सीख सके। तो इस तरह से आज विशेष रूप से हम अपने जीवन में धम्म का प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, और अपने जीवन को व्यवस्थित करने का कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इन 1 महीने के जो दरमियान काफ़ी उपासक उपासिकाओं को कुछ ना कुछ अपने जीवन में बदलाव नज़र आ रहा होगा। और यदि अभी डेवलपमेंट नहीं नज़र आ रहा है तो हमें और 2 महीना जो हमारे पास प्रैक्टिस करने का समय है उसको हम कंटिन्यू रखें। और जो शील, अष्टशील लिए हुए हैं और अभी तक 1 महीने में जो उन्होंने प्रैक्टिस किया है, काफ़ी कुछ उनके जीवन में बदलाव और परिवर्तन मुझे लगता है कि उनके जीवन में आया होगा। और उनके लिए हम विशेष रूप से मंगल कामना करते हैं कि वे अपने जीवन में अभ्यास करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। ज़रूर एक तरह से उनका लाभ होगा, और उनके लिए विशेष मंगल कामना। तो आज के इस विशेष श्रवण पूर्णिमा के अवसर पर आज हमारे साथ जितने भी उपासक उपासिकाएं सम्मिलित हैं, उनके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। दुःखपत्ता च निदुःखा, भयपत्ता च निर्भया, शोकपत्ता च निःशोका, हन्तु सभ्येऽपि पाणिनो, एतावता च अम्मेहि
सब्बतं पुण्यसम्पदां सब्बे देवानुमोदन्तु सब्बसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु सद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिरता हन्तु गच्छन्तु देवतागता सब्बे बुद्धबलपत्ता पच्चेकाङ्नं च यं बलान् अरहन्तानं च तेजेन रक्षं बन्दामि सब्बसो। सभी का मंगल हो, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि।